नमस्कार। आज रविवार का दिन है और 18 अप्रैल। इस समय 10:30 बज चुके हैं। 10:30 बज चुके हैं। आज काफ़ी देर के बाद मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग अपनी। अ, आज की जो पोस्ट है वो कहती है कि भीतर बाहर का भेद मिटाने वाली दृष्टि फले तो यह सत्य उजागर होगा, प्रकट हो जाएगा। जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर वह दृष्टि आ जाए तो दृष्टि में ही सत्य जो है, सत्य का दर्शन हो जाता है अपनी दृष्टि में ही। उसे कोई जानना नहीं पड़ता। भीतर बाहर का भेद मिटाने वाली दृष्टि फले तो यह सत्य उजागर होगा कि विचार की क्रिया में ही विचारकर्ता का आभास है उसका। विचार की क्रिया चलती रहती है, उसी में विचारकर्ता का आभास है। विचारकर्ता रहता नहीं है, आभासित होता है। भ्रम उसका भ्रम होता है। विचार की क्रिया में ही विचारकर्ता का आभास है और विचार वस्तु का सहवास। विचार वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, जिसका विचार चल रहा है या जो विचार चल रहे हैं विचारकर्ता के दिमाग से, ऐसा का माना जा रहा है। विचारकर्ता होता नहीं है, लेकिन जब विचार चलते रहते हैं तो विचारकर्ता और विचार, ये दो भेद सहज हो जाते हैं। वो भेद अस्तित्व में रहते नहीं, लेकिन वो आभासित होते हैं। क्रिया जब चलती होती रहती है, प्रक्रिया चलती रहती है, तो वो प्रक्रिया का कर्ता, कोई प्रक्रिया चला रहा है, ऐसा एक भिन्न भिन्न आभास होता है, लेकिन वो कोई कर्ता होता नहीं है। वहाँ केवल क्रिया होती रहती है। और इसी तरह कोई कर्म भी नहीं होता। जैसे विचार थिंकिंग की प्रोसेस चलती रहती है, तो थॉट और थिंकर दोनों का आभास होता है। केवल थिंकिंग की ही प्रोसेस होती है, लेकिन थिंकिंग की प्रोसेस होते ही उसमें से एक आभास प्रकट हो जाता है विचारकर्ता का और विचार का। विचार एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है। विचारकर्ता एक सब्जेक्ट है। और प्रक्रिया क्या है? विचार करना। विचार करना जब होता रहता है तो उस विचार करना मतलब क्रिया, इसी में से दोनों बातें जो हैं नहीं, वो उनका आभास हो जाता है, उनका भ्रम होता है। अब ये भ्रम जो है जब होता रहता है, ये भ्रम की प्रक्रिया जब चालू रहती है, वहाँ अगर आप जागे हों तो भ्रम जो है वो अपने भ्रम प्रभाव से आप अपने को मुक्त हो जाएंगे। भ्रम होगा, लेकिन उसके प्रभाव से आप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि भ्रम को होते हुए आप देख रहे हैं। भ्रम होने के बाद आप उसके प्रभाव में आ जाते हैं, लेकिन भ्रम जब होता रहता है तब आप उसके प्रभाव में नहीं रहते। उसका एक अलग उदाहरण आपको बताता हूँ। कभी आपने ऐसा प्रयोग किया है कि आप थिएटर के अंदर बैठे हैं और सिनेमा की स्क्रीन पर पीछे से जो प्रोजेक्शन होता है लाइट का फिल्म के थ्रू, तो सामने जो है वो धूप और छांव, या ये कहीं के प्रकाश और उसकी छाया, जितना प्रकाश ढक दिया जाता है वो छाया है काला, और जिस वहाँ से प्रकाश चलता है वो प्रकाशमान। तो प्रकाश और अप्रकाश, इन दोनों का मिला जुला स्वरूप हमें स्क्रीन पर दिखता है। लेकिन और हम उसके प्रभाव में रहते हैं, हम उसकी कहानी में रम जाते हैं, हम उस कहानी के सुख दुख में रम जाते हैं, उस कहानी के का जो हीरो है उससे अपने का तादात्म्य कर लेते हैं, और कहानी में जो वेदनाएं दिखा गई वो वेदनाएं हमें होने लगती हैं। लेकिन अगर आप उस प्रकाश को, जो प्रोजेक्ट हो रहा है, उसको ही बिल्कुल स्पष्ट से देखें, तो पिक्चर का, उस कथा का ना आपके ऊपर कोई परिणाम होगा, ना आप उस कथा के साथ बहेंगे, और न कथा आपको पकड़ पाएगी। आपकी जागरूकता जो है, जागृति उसको पकड़ लेगी, लेकिन आपका सोयापन वो पकड़ नहीं पाएगी। वो कहानी जो है आपकी निद्रा में आपको पकड़ती है, और आप जब जागते हैं तो वो कहानी शून्य हो जाती है। इसी तरह विचार की प्रक्रिया जब चलती रहती है तो उसी में से आप एक विचार बन जाते हैं या विचारक बन जाते हैं।
आप ही बन जाते हैं, विचारक भी और विचार भी। लेकिन विचार की क्रिया में न विचार है और न विचार करता है। अब इन सब बातों को मैं कह रहा हूँ, उसे आपको अपने जीवंत क्षणों में, जब ये घटनाएं होती, आप 24 घंटों आप जीवंत हैं, लेकिन 24 घंटों जीवंत होते हुए भी आप पूर्ण सजगता या जीवंत स्थिति में नहीं रहते। आप हमेशा, आपका जो जीवन है या आपका जीवंतपन है, वो जीवंतपन जो है वो मिथ्या कल्पनाओं से ढका रहता है, मिथ्या मान्यताओं से ढका रहता है, कल्पनाओं से, मान्यताओं से या कंडीशनिंग से या संस्कारों से ढका रहता है। तो आप पूरे तरह जो है सजग नहीं रहते, आपकी सजगता है आंशिक रहती है। और सजगता आंशिक हो या पूरी हो, ये दो ही क्षण होते हैं। या तो आप पूरी तरह से असजग हैं या आप सजग हैं, और जो आंशिकता है वो भी असजगता का ही की एक स्थिति है, असजगता की ही स्थिति है आंशिक सजगता। आंशिक सजगता कोई होती नहीं है। जैसे आप आंशिक रूप से सजग होंगे, इसका मतलब आप असजग हैं, और जब आप पूर्ण सजग हो जाते हैं उसी को सजगता कहते हैं। तो सजग जो होने का जो स्थिति है, सजगता में आप जो हैं वही आपका मूल स्वरूप है। और भ्रमों में, कल्पनाओं में और संस्कारों में, मान्यताओं में, संकल्पनाओं में और फेथ्स में, बिलीफ्स में, उनका रूप लेकर के आप जब रहते हैं तो आप अपने असली स्वरूप में नहीं रहते। और आपका असली स्वरूप आपको तभी दिखेगा जब आपके नकली स्वरूप से होकर आप असली स्वरूप को देख पाएंगे। ऐसा नहीं कि ज्ञान के तौर पर आपने असली स्वरूप क्या है किसी प्रवचन में सुन लिया और उसको याद रखा। नहीं, अपनी ना असलियतता या अपना काल्पनिकता के थ्रू ही अपनी असलियत देखना है। अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ और उन बातों के प्रभाव में रह कर रहा हूँ, लेकिन उसके प्रभाव मेरे ऊपर कैसा हो रहा है उसके प्रति भी मैं सजग हूँ। तो सजगता आपको अपने ऊपर होने वाले प्रभावों के ऊपर होते हुए आप सजग रहेंगे तो ही आप पूर्ण सजग रहेंगे। आप उन प्रभावों में आ जाएंगे, असजगता से फलने वाली जो कल्पनाएं हैं उनके प्रभाव में आप रहेंगे तो आप सजग नहीं रहेंगे। अब ये सब बातें मैं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे संदेह है कि मैं आप तक पहुँचने में सफल हो पा रहा हूँ या नहीं पा रहा हूँ। अगर नहीं हो पा रहा हूँ तो वो मेरी गलती है, वो मेरा न्यूनता है, मेरी शॉर्टकमिंग है, आपकी नहीं है। क्योंकि आप तो शायद कोशिश करते ही होंगे, और करते हैं या नहीं करते हैं ये आप अपना देखेंगे। और जिस दिन आप इसको पता चल जाएगा कि नहीं, मैं जो है नदी के बाहर बैठ करके नदी में डूबने वाले आदमी की कहानी सुन रहा हूँ, तो मुझे क्या पता चलेगा कि नदी के भीतर क्या है। आप जब खुद नदी में उतर जाएंगे तब नदी के भीतर बैठे हुए आदमी से आप संवाद कर पाएंगे। आप घाट पर बैठ करके नदी में डूबे हुए आदमी से संवाद करना चाहते हैं तो नहीं हो पाएगा। तो जब, इसीलिए आखिर लोग कहते हैं कि जो सत्य स्थिति में है वही उसे ही सत्य समझता है, जो असत्य स्थिति में बैठा है उसे भले ही सत्य स्थिति वाला संवाद करे, वो उसके लिए असत्य संवाद बन करके जाता है, सत्य संवाद नहीं रहता। इसलिए पहले सत्य स्थिति में उतरना पड़ता है, तभी सत्य समझ पाता है आदमी। अब पहले जो शुरुआत मैंने की है कि बाहर और भीतर ये जो केवल कल्पनाएं हैं, संस्कार हैं, असलियत में कुदरत में बाहर और भीतर कुछ नहीं होता। क्योंकि सकल की सकल सृष्टि एक की एक है, तो उसमें बाहर और बाहर भीतर क्या होगा। पूरी की पूरी कायनात, पूरे का पूरा अस्तित्व एक का एक है, परिपूर्ण है अपने आप में, और वो अपने बारे में स्वसंवेद्य है। वो उसको अपनी इस कॉन्शियसनेस है, वो किसी से कम्युनिकेट नहीं करता है। अस्तित्व किसी से कम्युनिकेट नहीं करता, क्योंकि कम्युनिकेट करने के लिए अस्तित्व के बाहर कुछ बचता ही नहीं जिससे वो कम्युनिकेट करे। लेकिन हम जो हैं, जो अपना काल्पनिक एक स्वरूप बना चुके हैं मन में, उसमें हम रहते हैं, तो हम दूसरे आदमी के काल्पनिक स्वरूप से संवाद करते हैं। ये एक काल्पनिक स्वरूप है, और दूसरा भी हमारी दृष्टि में सामने वाला का भी काल्पनिक ही स्वरूप है। तो यह स्वरूप
एक काल्पनिक स्वरूप जब दूसरे काल्पनिक स्वरूप से बोलता है तो उसको हम संवाद कहते हैं। और जो पूरी कायनात, पूरा अस्तित्व अपने को ही देख जानता है, पूरे के पूरा, पूरा का पूरा, टुकड़ों में नहीं, बटकर नहीं, फ्रेगमेंटेशन में नहीं, पूरा का पूरा जानता है, उसको स्व संवेद्यता कहते हैं, या उस स्वयं संवेद्य कहते हैं, या उसको सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। अब हम भी सेल्फ कॉन्शियस हैं और सृष्टि भी सेल्फ कॉन्शियस है। फ़र्क इतना है कि हमारा हमारा हम जो है बहुत संकुचित, नैरो है, बहुत ही नैरो है, जो कल्पनाओं के आधार पर रचा हुआ है। लेकिन अस्तित्व का जो स्व है वो सभी कल्पनाओं से बाहर है और पूरी सत्य स्थिति में रहता है। तो उसको जो उसकी जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो हमारे सेल्फ कॉन्शियसनेस से निश्चित ही भिन्न होगी। हम अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस से सृष्टि की की सेल्फ कॉन्शियसनेस को जानना चाहते हैं, कभी भी नहीं जान सकते। हमको सृष्टि हो जाना पड़ेगा। हमारे में इतना जागरण आ जाना चाहिए कि जो सृष्टि का जागरण है वो हमारे भीतर उतर आना चाहिए, तभी हम सृष्टि की सेल्फ कॉन्शियसनेस को जान सकते हैं। अभी तो हम अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस में बैठ करके सृष्टि के सेल्फ कॉन्शियसनेस की कल्पना कर रहे हैं। और जब हम सृष्टि के साथ एक रूप हो जाएंगे तो कोई भाषा की ज़रूरत नहीं है, कोई संवाद की ज़रूरत नहीं है, कोई कल्पनाओं की ज़रूरत नहीं है, कोई गणना की ज़रूरत नहीं है, किसी मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये मेज़रमेंट का ही नाम है माया। हम जो है मेज़रमेंट की दुनिया में रहते हैं, इसलिए हम मायावी हैं। और वो मायावी नहीं, वो पूरी की तरह कायावी है। अस्तित्व पूरी की तरह कायावी है, हम मायावी हैं। इसीलिए हम अस्तित्व को समझ नहीं पाते हैं। अस्तित्व समझने के लिए अस्तित्व का जो स्वरूप है, जो स्थिति है, उस स्थिति से हमारा पूर्ण सकल मग्नता हमारी हो जाए, हम फुल्ली उसमें इंद्रॉस्ड हो जाएं, तभी हमको सृष्टि की असलियत, सृष्टि को की जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो उसका स्पर्श हमें हो पाएगा। अब मैं यहीं रुक जाता हूँ। पता नहीं, मैं अपनी बातों में ही बहक बहक के आपसे बातें करता हूँ। मेरे इस बहकाव में मैं भी बहकता हूँ, आपको भी बहकाता हूँ। पता नहीं आप कहाँ पहुँचते हैं और मैं कहाँ रह जाता हूँ। रहने दीजिए, अब अगली बात अगले दिन की बात के आधार पर होगी। यहीं रुक जाता हूँ। नमस्कार।